नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, हमारे साथ हैं एडवोकेट प्रशांत मिश्रा, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत भाई, मुद्दा आता है कि खेलो इंडिया, खेलो, ये सारी चीज़ें सरकार बोलती है कि युवाओं को खेलों की तरफ बढ़ावा देना है, खेलों को प्रोत्साहित करना है। लेकिन हम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के मुद्दे पे बात करें कि इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में जाने वाले बच्चों को, पूरी टीम को एन समय पे जब उनको जाना है उसके पहले तक ना तो किट मिली, ना उनके रिजर्वेशन की कोई व्यवस्था हुई। तो क्या आपको लगता है कि खेल को लेके मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। इस गंभीर विषय पे आपने चर्चा करी। मैं हमेशा जो खेलों को ग्रास रूट पे, उसको नर्सरी के रूप में उसको विकसित करने की बात का हिमायती रहा हूं। और वो संभव है कि जब आप स्कूल और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में खेल संसाधनों का विकास करें, खिलाड़ियों को सुविधाएं दें, छात्रों को सुविधाएं दें। खेल आप एकेडमी बड़ी करोड़ों की बना दें और कुछ शो पीस खिलाड़ी वहाँ पे दूसरे राज्यों से या कहीं से लाके दिखा दें, वो एक रूप है। लेकिन अगर हमें ज़मीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार करना है तो विश्वविद्यालय हों, महाविद्यालय हों और स्कूल्स हों, वहाँ से खेलों की नर्सरी तैयार होती है। लेकिन विसंगति ये है कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जेईए हुआ करता था, जो इंटर स्कूल कंपटीशन होते थे खिलाड़ियों के, वो जेईए हमारे इधर से लुप्त हो गया है, खत्म हो गई वो संस्था। इसी तरह महाविद्यालयों में देखें कि जो इंटर कॉलेज जो स्पर्धाएं होती थी, जिसमें खिलाड़ी तो सैकड़ों की संख्या में होते थे, हजारों की संख्या में दर्शक भी होते थे, अब वो नज़ारा आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। और इसी तर्ज पर जो अंतर विश्वविद्यालय या ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी इत्यादि जो इवेंट होते हैं, उसमें विश्वविद्यालय प्रशासन की न कोई रुचि है, बिल्कुल उदासीन है। क्योंकि मैं भी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी भी रहा हूँ, विश्वविद्यालय की वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग की टीम का प्रतिनिधित्व किया है मैंने। उस समय होता था कि खिलाड़ियों को किट दी जाती थी, सब सुविधाएं दी जाती थी। लेकिन आज चूंकि सभी खिलाड़ी मिलते हैं और ये रोना भी रोते हैं कि ना किट दी जा रही है उन्हें, ना कोई सुविधा दी जा रही है। और मुझे ये भी जानकारी है कि यहाँ पे 2 खेलों का ऑल इंडिया होना था, इंटर यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया का, जिसमें देश भर के खिलाड़ी आते, विभिन्न विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी आते और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का नाम भी देश भर में जाता। 2 आयोजनों की स्वीकृति होने के बाद यहाँ से अनुमोदन ना होने के कारण वो निरस्त करके अन्य किसी दक्षिण भारत में या किसी अन्य राज्य में वो खेल स्पर्धाएं हुई। तो जो विश्वविद्यालय में वर्तमान कुलपति जी हैं या जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है, वो खेलों से बिल्कुल उदासीन है और खिलाड़ियों को किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही। आपने इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति से बात की क्या? मैंने 2 बार उन्हें व्यक्तिगत रूप से फ़ोन किया। मैंने संदर्भ भी बताया कि मैं विश्वविद्यालय का कप्तान भी रहा हूँ, वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग टीम का 4 साल लगातार। और वर्तमान में मैंने अपने दायित्व के बारे में बताया कि मुझे, चूंकि सभी खेलों के खिलाड़ी हमसे जुड़े हुए हैं, विभिन्न खेल संघ हमसे जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात आके रखते हैं। तो मैंने उनसे आश्वस्त किया था खिलाड़ियों को, मैं माननीय कुलपति जी से मैं इस विषय पे चर्चा करूंगा। माननीय कुलपति जी को 2 बार फ़ोन पे बात करके मैंने इस विषय पे उनसे समय चाहा, तो उन्होंने कहा मैं बताता हूँ। लेकिन अभी तक उनका कोई ऐसा फ़ोन नहीं आया कि उन्होंने कहा हो कि इस गंभीर विषय पे चर्चा करने के लिए या हमें कुछ मेमोरेंडम देना है, उसके लिए उन्होंने अभी तक हमें समय नहीं दिया। दोस्तों, ये मुद्दा है कि एक जवाबदेह कुलपति, कुलगुरु, जिसको कि आजकल मध्य प्रदेश सरकार ने कुलपति का नाम बदल दिया है, कुलगुरु कहा है। कुलगुरु के पास इतना समय नहीं है कि वो खेल के मुद्दों पर आने वाली शिकायतों को सुन सके और फिर उसके बारे में कोई निराकरण कर सकें। तो खिलाड़ियों के प्रति जो उनकी भावना है वो सामने स्पष्ट दिखती है। वैसे भी बताया आपको कि अभी एक छत्तीसगढ़ के कुलपति का भी मामला काफ़ी तूल पकड़ा है। एक साहित्यकार के साथ उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की थी। बहरहाल मुद्दा खेल का है, खेल से जुड़ी संभावनाओं का है। जबलपुर में बहुत सारी खेल संभावनाएं हैं। आपको क्या लगता है प्रशांत जी कि यहाँ पर जो खेल सुविधाएं हैं उनके विस्तार में कहाँ कमी है?
मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैदान सिकुड़ गए हैं, जहाँ अपार्टमेंट और जहाँ, चूंकि जो पूरी जिम्मेदारी में सरकार पे भी नहीं डालता, दो जिम्मेदारियां होती हैं, एक सरकार की होती है, एक समाज की होती है, और दोनों जगह से एक उदासीनता का भाव खेलों के प्रति है। मैंने उदाहरण दिया था कि हरियाणा में लंगर लगाते हैं लोग तो ट्रक में भर के ट्रैक सूट और जूते, स्पोर्ट शूज ले जाके ग्राउंड में बांटते हैं, जिनको संसाधन, जिनके पास सक्षम लोग हैं, क्योंकि वहाँ के जो माहौल है, वातावरण है, वहाँ चाहे सरकार हो चाहे समाज हो, खेलों के प्रति बहुत जागरूक है। हमारे इधर सरकारों की, विश्वविद्यालयों की, स्कूलों की और समाज की उदासीनता खेलों के प्रति है। खेल के मैदान बचे नहीं हैं। सरकार के द्वारा जो अधोसंरचना तैयार करना थी खेलों की, वो हमारे इधर नहीं है। तो जो स्वरूप खेलधानी जबलपुर को कहा जाता था, आज उस स्वरूप से वो अपना स्थान खो चुकी है इस उदासीनता के कारण। दोस्तों, ये बहुत बड़ा दर्द है कि मैदान सिकुड़ गए हैं, खेलों के प्रति समाज में उतनी जागरूकता नहीं है। सरकार घोषणाएं करती है पर उसको अमली जामा नहीं पहना पाती है। ये दर्द है प्रशांत मिश्रा जी का, और निश्चित तौर पर ये दर्द हम सभी का होना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी खेल से कहीं दूर हो रही है, और अगर खेल के मैदान पर बच्चे नहीं हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे देश के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। प्रशांत भाई, आपने चर्चा की, आखिरी में हम आपसे जानना चाहेंगे, गणतंत्र दिवस पर एक और इवेंट्स आपके द्वारा किया जाता है, बुलेट यात्रा निकालते हैं एक। जी, मैं बताना चाहूँगा गणतंत्र दिवस की बुलेट तिरंगा यात्रा के बारे में। उसके पूर्व मैं आग्रह करूँ, महाकौशल क्रीड़ा परिषद जो लगातार खेलों के क्षेत्र में वर्ष में 18 खेलों के आयोजन करती है और महापुरुषों की जयंती पे करती है। 23 जनवरी को हमने हैंडबॉल का एक मैच रखा है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर सनातन मंदिर हाथीताल में, और 26 जनवरी को जो प्रतिवर्ष हम वंदे मातरम स्तंभ से पूरे जबलपुर शहर के खिलाड़ी और जिमों के, जो हमारे अखाड़ों के और जिमों के हमारे पहलवान हैं, बुलेट तिरंगा यात्रा हमारी भव्य और गरिमामय ढंग से पूरे खेल जगत जबलपुर का एक आकर्षण है। मैं आग्रह करूंगा सभी खेल प्रेमियों से भी, खिलाड़ियों से भी, कि 11 बजे वंदे मातरम स्तंभ पर उपस्थित हों और एक बुलेट तिरंगा यात्रा जो जबलपुर शहर की पहचान बनती जा रही है उसमें सम्मिलित हों। तो दोस्तों, जबलपुर शहर की एक पहचान है बुलेट तिरंगा यात्रा, और उसके साथ ही जिस मुद्दे पे हमने बात की थी उस पर भी हम चाहेंगे कि आप गंभीरता से विचार करें कि मैदान सिकुड़ रहे हैं। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। प्रशांत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।